सबको पढ़ना है क्लास 10 का चैप्टर 4, क्लास 10 चैप्टर 4 मानव उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी के बारे में पढ़ाना है। देखो जी, आज जो हम सबको जानना है कि भैया किडनी क्या है, किडनी कैसे काम करता है, किडनी कितने तरह से काम करता है, किडनी क्या चीज से बनल है, किडनी अगर ना रहे तो फिर क्या होगा, किडनी अगर यदि मान लो दोनों किडनी के बदले में अगर मान लो खत्म हो जाए तो भी क्या होगा। या उत्सर्जन पहले कहते किसे हैं, पहले बात तो इस पॉइंट पर डिटेल से जानना है कि भैया उत्सर्जन है क्या चीज, ध्यान दो। तो देखो रे भाई, शरीर में, मानव शरीर में या जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है जी, उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब पहले परिभाषा समझो। जैसे रे हम कुछ खाना खाए, हमारा पेट में शरीर में मार दे धमाधम तो मार दे डिस्को डांसर कि बेबी डांस करो अंग्रेजी में। हम बाबू मानव या जीव जंतु जो कुछ भी खाना खाता ना भैया, तो उसके पेट में बाबू जान तो बेबी डांस करो अंग्रेजी में एकदम भैया, बड़ी एकदम मार धार अचोनी पचोनी एकदम घुसा पीटी लात जूता चप्पल सैंडल भैया सब मनुष्य के शरीर के अंदर बाबू चलता है। और इसके फलस्वरूप आप जो कुछ भी खाना खाते हो, आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी आप खाते हो, ठीक है, इसके फलस्वरूप बाबू जो अचोनी पचोनी नचोनी सब कुछ बाबू क्या करता है, सड़ता है, गलता है। गलने के बाद जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ बनता, अपशिष्ट माने कचरा, अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है बाबू ना, इस अपशिष्ट पदार्थ को जो जिस क्रिया से निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ जिस क्रिया से निकलता है उसी क्रिया को कहते हैं भैया क्या, उत्सर्जन। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने भात खाया, रोटी खाई, दाल खाई, लात जूता चप्पल छोड़ करके नहीं खाना है। आपने जो कुछ भी सुनो आपने खाया, खाने के बाद रे आपका कुछ कचरा बनेगा ना रे भैया, इस कचरा जो बनेगा इस कचरा को निकालना ही क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतु जानवर सब चीज में होता है रे बाबू। तो विशेष रूप से हम सबको जो बाबू पढ़ना किसके बारे में है, मनुष्य के बारे में पढ़ना है। तो मेरा ख्याल है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि उत्सर्जन क्या है, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी माने आपके अंदर अचोनी पचोनी कचोनी मटना भड़े सब से भैया क्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ निकलता है, मतलब कि निकलता है, निकलने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, अब रे बाबू देखो हमारा जो सबसे जो उत्सर्जी अंग मेरे बाबू एक आता है कौन, किडनी। ये बाबू किडनी के बारे में क्या करना है, हम सबको थोड़ा सा जानना है कि ये देखो हम दूसरा स्लाइड में एक और इसका फोटो लेते हैं किडनी का। देखो सुना, ये किडनी, ध्यान दो, ये क्या है, किडनी। पता है बाबू ये जो प्रत्येक मनुष्य में जो किडनी है, बात नहीं करो ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में जो बाबू किडनी है एक जोड़ा होता है, प्रत्येक मनुष्य में किडनी एक जोड़ा होता है। कितने जोड़ा, एक जोड़ा होता है। पहला तो कंडीशन क्या है कि किडनी एक जोड़ा होता है। नंबर दूसरा बात है रे बाबू कि जब तो प्रत्येक वीर की उदर गुहा के पृष्ठ देह भित्ति से सटल रहता है, यहाँ पर है ना, ये जो उदर गुहा है कहाँ पर रहेला भैया, किडनी तोरा उदर गुहा में रहेला। एक जोड़ा होता है, रहेला कहाँ पर ही, उदर गुहा में रहेला, रहेला माने रहता है। कहाँ पर बाबू, किडनी रहता कहाँ पर है, तो उदर गुहा में एक देह भित्ति इस जगह पर। बात नहीं करो, पहले समझो। ये देह गुहा में क्या करते जी, ये रहता है। उसके बाद दोनों
बायां किडनी जो है कि दायां किडनी के ऊपर कुछ स्थित होता है, बायां वाला जो है, मान लो ये बायां है, अरे क्या है जी, दायां है, तो ये जो बायां किडनी जान तो हल्का सा ऊपर रहता, हल्का सा, कैसा रहता भैया, हल्का ऊपर रहता, हल्का सा, यानी बायां किडनी जो क्या रहता है जी आपका, हल्का ऊपर रहता है। उसके बाद प्रत्येक जो किडनी है ठोस और गहरे भूरे लाल रंग का होता है। रंग कैसा आता भैया, रंग गहरे भूरे लाल रंग का होता है। किस रंग का, गहरे भूरे लाल रंग का क्या करता है बाबू आपका प्रत्येक किडनी क्या करता है आपका जी होता है। तथा एक प्रत्येक एक किडनी का जो आकार होता है बाबू सेम के बीच के आकार का होता है। सेम, आप लोगों ने सेम का जो सब्जी खाते हो, सुनो बात क्यों कर रहे हो, जो सेम यानी सेम, ठीक है, सेम के बीच के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, आकार का होता है। प्रत्येक किडनी किसके, सेम के बीच के आकार का होता है। और ये किडनी जो है बाबू सुनो किसके आकार का होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। लंबा कितना, 10 सेंटीमीटर बाबू किडनी क्या होता है, लंबा होता है। लंबा कितने का, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है भैया, चौड़ा होता है। और ये जो मोटा होता है आपका, मोटा जो होता है आपका 2.5 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर के आसपास का होता है जो आपका किडनी मोटा होता है। फिर सुन लो, हमने अभी तक आपको ये बताया, पहले गौर करके सुनो कि भैया मनुष्य में जो किडनी को बाबू वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क। किडनी को क्या कहते हैं जी, वृक्क कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में जो बाबू किडनी माने वृक्क जो है एक जोड़ा में होता है। दूसरी बात कहाँ रहता है, उधर गुहा में रहता है। नंबर तीसरी बात बाबू ये जो बायां किडनी जो है दाहिना किडनी के अपेक्षा हल्का क्या करता है जी, ऊपर उठल रहता है। किडनी किसके आकार का होता है, तो सीम के बीच के आकार का होता है। रंग कैसा होता है, तो गहरे भूरे रंग का, भूरे लाल रंग का होता है। किडनी लंबा कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। चौड़ा कितना, तो 5 से 6। और मोटा कितना बाबू आपका 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के आसपास क्या करता है जी आपका किडनी मोटा होता है। ठीक है, अब रे बाबू सुनो, हम लोग को अब जस्ट और आगे क्या करना है, जानना है कि देखो रे भाई, किडनी का जो वृक्क का जो बाहरी सतह क्या करते भैया, कन्वेक्स होता है। बाहरी सतह क्या होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब होता है रे बाबू आपका उन्नतोदर। और जिसका जो भीतरी सतह होता है भाई, किडनी का जो भीतरी सतह क्या होता है भाई, भीतरी सतह। किडनी का जो वो भीतरी सतह जो होता है भाई आपका, ये नतोदर होता है। नतोदर मतलब कनकैव। नतोदर का मतलब कनकैव होता है। दूसरी बात सुनो जी, ये जब वो किडनी क्या करता है भैया, इसी में बाबू क्या करता है, हाइलम दे होता है। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बाबू पूछ देता है कि हाइलम का संबंध किससे है, तो किडनी के बाबू से संबंधित है। हाइलम का संबंध किससे है, तो किडनी से है। ठीक है, हाइलम का संबंध किससे, किडनी से। अब सुनो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वीडियो हम लोग रुकते हैं। अब देखो रे बाबू, प्रत्येक वृक्क के हाइलम जानते हो, प्रत्येक वृक्क का जो हाइलम है रे बाबू, हाइलम, प्रत्येक किडनी का जो हाइलम है, ये हाइलम किस पर खुलता है रे बाबू, ये जो हाइलम खुलता है भाई आपका, सुनो ध्यान दो कहानी किस तरह से बाबू क्या करता है जी। हाइलम जो बाबू आपका खुलता है मूत्र वाहिनी में निकलती है, मूत्र वाहिनी में निकलती है। कहाँ पर, सुनो
हाइलम कहाँ पर निकलते भैया? मूत्र वाहिनी में निकलती है। अब मूत्र वाहिनी का जो शीर्ष भाग फिर किससे निकलता है? इसका जो गौर करके पहले समझो, मूत्र वाहिनी का शीर्ष भाग बाबू जो निकलता है वृक्क के बाहर निकलता है। किसके? वृक्क के बाहर निकलता है। वृक्क माने किडनी के बाहर निकलता है। अब फिर बाबू देखो, यही से फिर क्या करता है भैया? ये मूत्र वाहिनी फिर किससे खुलता है जी? मूत्राशय से। मूत्राशय से, मूत्राशय का मतलब पेशाब का थैली, यानी पेशाब का टंकी। अब पता है बाबू, ये जो मूत्राशय है, यानी सुनो, ये जो मूत्राशय है बाबू, ये मूत्राशय गौर करके पहले समझो, ये जो वो मूत्राशय है ना जी, ये मूत्राशय का जो आकार होता है वो नाशपति का आकार का होता है। नाशपति के आकार का होता है। तो मूत्राशय का आकार किसके तरह होता है भाई? नाशपति के आकार का होता है। फिर सुन लो, अभी तक में हम लोगों ने ये जाना, ध्यान दो, गौर करके पहले रिपीट करने दो कि भैया मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन तंत्र कौन है जी? तो आपका वृक्क है। वृक्क माने किडनी। प्रत्येक मनुष्य में किडनी एक जोड़ा होता है और जो किसके रूप में रहता है भैया? ये जो सीम के बीज के आकार के रूप में रहता है। ये 10 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से 4 सेंटीमीटर आसपास मोटा होता है। ये उदर गुहा के पृष्ठ देह भित्ति में सकल रहता है। इसका काम क्या करना है बाबू, अब हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हाइलम का जो संबंध बाबू उसी से है। और ये हाइलम जो है, शांति से रहना सकते हो जी, सुनो, हाइलम का जो बाबू संबंध किससे भैया? तो आपका किडनी से है। किडनी से क्या होता है भाई? ये हाइलम क्या करता है जी? आपका भाई मूत्र वाहिनी में खुलता है और मूत्र वाहिनी का जो शीर्ष भाग बाहर से निकलता है और इसी का एक भाग मूत्राशय से निकलता है, जहाँ पर जाकर मूत्र आपका मतलब हम सबका जमा रहता है। मूत्राशय का जो आकार किसके आकार का होता है? नाशपति के आकार का होता है। दूसरी बात हम लोगों ने ये जाना, ध्यान दो, दूसरी बात बाबा हम लोगों ने जाना कि भैया जानते हो जी कि ये जो किडनी है, बायां किडनी जो है दाहिना किडनी के अपेक्षा हल्का सा क्या करता है भैया? ऊपर उठा हुआ रहता है। हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहता है। अब देखो रे भाई, अब आखिर ये किडनी का आंतरिक संरचना, यानी ये जो किडनी है, इसका जो ये जो किडनी का इंटरनल फेस है, ये जो किडनी का बाबू इंटरनल चीज है, आखिर ये क्या क्या चीज का बना होता है? ठीक है, ये किडनी का इंटरनल चीज और आंतरिक संरचना क्या क्या चीज का बनल होता है। जैसे आप एक चीज को हम आपको दिखा रहे थोड़ा सा, जैसे सुनो, आपको हम दिखा रहे हैं, देखो आखिर किडनी का आंतरिक संरचना यानी इंटरनल फेस, ये जो बाबू आपका क्या है? किडनी का क्या है जी आपका? आंतरिक, अच्छा कोई बात नहीं, फोटो आ जाएगा। ठीक है, क्या देखो रे भाई, ये जो किडनी है आखिर इसका आंतरिक संरचना क्या क्या चीज से बाबू? ये अंदर का जो पोजीशन है किडनी का, आखिर क्या क्या चीज से मिल करके क्या है ये बना है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, रहने दो, ठीक है, हालांकि थोड़ा इसको कर दो। हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं कि भैया वृक्क बनता कौन सा ऊतक का? तो वृक्क देखो ना, वो वृक्क बना हुआ रहता संयोजित ऊतक का तथा आरेखित पेशियों का। ये जो वो वृक्क जो किडनी जो भैया बना हुआ रहता है किसका? संयोजित ऊतक का और आरेखित पेशियों का। और इसके ऊपर एक पतले कैप्सूल से बाबू क्या करता है जी? वृक्क हमारा जो है मैंने मनुष्य का वृक्क क्या करता है? पतले कैप्सूल का आकार का ये ढका रहता है। तो प्रत्येक वृक्क में 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना भी पाई जाती है, जो इस जगह पर है। शायद आपको वीडियो में साफ, शायद फोटो में दिखाई पड़ता होगा कि नहीं, थोड़ा सा इस जगह पर आप इमेजिन कर ले, किसी जगह पर है। 15 से 16 क्या होता है जी? पिरामिड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि भाई मनुष्य का वृक्क किस ऊतक का बनल होता है, तो ये संयोजी ऊतक का प्लस आरेखित पेशियों का किससे ढका रहता है, तो भाई पतले कैप्सूल के आकार से ढका रहता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने संरचना है पिरामिड जैसी, तो 15 से 16 क्या संरचना है। उसके बाद देखो भाई वृक्क में ही जो वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है भाई, आपका नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन क्या है जी, ये नेफ्रॉन होता है भाई वृक्क में आपका नेफ्रॉन, ये देखो नेफ्रॉन ये नेफ्रॉन है। सुना ये रहा बाबू, देखो इसी जगह पर बाबू आपका ये नेफ्रॉन है जो सुनो, ये देखो नेफ्रॉन, हाँ इसमें है। इसकी संख्या यहाँ पर बाबू आपका इन सारे एरिया में क्या करते हैं आपका ये रहता है। इसकी सुनो बात नहीं करो, प्रत्येक नेफ्रॉन जो सूक्ष्म कोमल लंबी और कुंडलित आकार का होता है। प्रत्येक जो नेफ्रॉन क्या होता है भैया, सूक्ष्म लंबी और कुंडलित आकार का होता है। इसकी संख्या लगभग बाबू हम लोग का शरीर में यानी एक किडनी के में आसपास लगभग 10 लाख के आसपास होती है। ठीक है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसका नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का आकार कैसा है, तो लंबी सूक्ष्म और कुंडलित आकार की होती है। नेफ्रॉन की संख्या क्या होती कितनी है, तो भैया 10 लाख के आसपास होता है। एक दूसरी बात, हाँ जी, उसके बाद देखो रे बात वुमेन संपुट, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वुमेन संपुट किस से संबंधित है, तो बाबू आपका जो किडनी से संबंधित है, जिसका आकार लगभग प्याले के तरह होता, प्याला के तरह होता है। अब देखो रे बाबू फिर किडनी से संबंधित आरोही चाप, हेनले का चाप और मूत्रवाहिनी, ये सारा बाबू आपका सब जो अंग है आपका किडनी से क्या है संबंधित है। अब किडनी जो काम करता है बाबू 3 रूप में काम करता है। 3 स्टेज में किडनी मनुष्य का काम करता है। सबसे पहला जो स्टेज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें किडनी क्या करता है, रक्त के साथ अगर यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन, इन सारे चीजों को छानता है। फिर समझो किडनी कितने स्टेज में काम करता है, 3 स्टेज में। पहला स्टेज होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या करता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन आदि को क्या करता है, छानने का काम करता है। दूसरा में ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या करता है, दूषित जो भी पदार्थ है उसको छानता है, प्लस ग्लूकोज को क्या करता है जी, अवशोषित करवाता है। नंबर जो तीसरा जो आता है ट्यूबुलर श्रवण, यह क्या करता है भैया, ये आपका शरीर में मूत्र को छानता है। मनुष्य का मूत्र को छानता, मनुष्य का मूत्र में 96% जल, 96% जल, 2% यूरिया और 2% अन्य कार्बनिक पदार्थ रहता है। अन्य कार्बनिक पदार्थ रहता है। फिर सुन लो, किडनी का काम 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यह रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन, इन चीजों को छानता है। दूसरा में ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, इसमें दूषित पदार्थ को प्लस ग्लूकोज को छानता है। तीसरा में क्या, ट्यूबुलर श्रवण, जो क्या करता है, मूत्र को छानता है। मूत्र में क्या होता है भाई, 96% जल, 2% यूरिया, 2% कार्बनिक पदार्थ होता है। आई होप कि आप सब पूरे मानव उत्सर्जन तंत्र के तहत किडनी के आकार आकृति को समझ गए होंगे। थैंक यू।